हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है अगर मेरे अपना यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा लास्ट वीडियो में हमने आपने बताया था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको हम डायनामिक कैसे करेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया था। तो उसके आगे आज हम देखेंगे जो लॉगिन फॉर्म है हमारा, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने स्टैटिक बनाया था, उसको हम कैसे डायनामिक करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन को रन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो यूआई है वो कैसे दिखता है लॉगिन फॉर्म का। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को एक बार रन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इसका यूआई किस तरह से है। और इसके बाद से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि लॉगिन फॉर्म जो है उसको हम कैसे डायनामिक करेंगे। डायनामिक कहने का मतलब है कि यूआई से जो हम डेटा डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो परफेक्टली डेटाबेस में सेव होना चाहिए और लॉगिन भी हमारा सक्सेस होना चाहिए। तो जैसे ये लोकल होस्ट 7052 ये हमारा पोर्ट नंबर है और इसी पोर्ट नंबर पे ये हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो ये लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं ये डेमो प्रोजेक्ट। ये आप देख सकते हैं ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से आप दिख रहा है यहाँ पर। ये मेरा हेडर सेक्शन है, ये मेरा बॉडी है और ये मेरा फोटो सेक्शन है और ये हमारा लोगो है। इधर आप देख सकते हैं ये हमारा रजिस्ट्रेशन का बटन है, जहाँ पे दो रोल्स दिया हुआ है, एक एडमिन और यूजर, जहाँ से एडमिन और यूजर ये रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और ये हमारा लॉगिन का फॉर्म है, यहाँ से क्या होगा, क्या करेगा, लॉगिन होगा। तो ये आप देखें। तो डायनामिक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कि सबसे पहले तो आपको एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज ये हमारा लॉगिन रिक्वेस्ट है। ओके, इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, रिपोजिटरी, ये हमारा इंटरफेस है रिपोजिटरी नाम करके। और ये जो आप मेथड देख रहे हैं, टास्क, लॉगिन रिस्पॉन्स, लॉगिन रिक्वेस्ट, ये लॉगिन, तो ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कहाँ पे, इंटरफेस के अंदर। तो ये मैं डिक्लेयर किया हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। ये मेरा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स मतलब कि डेटा सबमिट होने के बाद हमें क्या रिटर्न करेगा, वो इसका मतलब रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स में क्या हमें मिलेगा, ये फोन नंबर मिलेगा, यूजर आईडी मिलेगा, रोल्स मिलेगा और हमें क्या, एक टोकन मिलेगा। तो और ये हमारा क्या, ये रिक्वेस्ट बॉडी कहने का मतलब जो फॉर्म के थ्रू जो हम डेटा भेजेंगे, जो हम डालेंगे, तो क्या क्या डालेंगे लॉगिन करने के लिए, फोन नंबर और पासवर्ड, मतलब फोन नंबर और पासवर्ड से हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो ये आपको इंटरफेस के अंदर ये डिफाइन करना पड़ेगा। ये चीज हो गया। अब इस लॉगिन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होगा कहाँ पे, सर्विस में। तो ये हमारा सर्विस है, रिपोजिटरी सर्विस, आप देख सकते हैं। तो लॉगिन वाला मेथड में मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये हमारा लॉगिन का मेथड है, यहाँ से स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये एज इट इज, ये हमारा सिग्नेचर है, ये लॉगिन रिस्पॉन्स, लॉगिन रिक्वेस्ट, लॉगिन। और यहाँ पे मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज किया हूँ। ट्राई के अंदर मेरा वही कोड एग्जीक्यूट होगा जो सक्सेसफुल है, मतलब कि जो करेक्ट कोड रहेगा तो ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। और अगर कहीं इस ट्राई के अंदर कहीं भी कुछ एरर या कुछ वैलिडेशन एरर या किसी भी तरह का एरर आता है, तो क्या करेगा, वो एरर यहाँ पे कैच हो जाएगा, कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ थ्रो करेगा यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ मोबाइल नाम का, और मोबाइल में क्या कर रहा हूँ, यूजर्स टेबल से मैं फोन नंबर को निकाल रहा हूँ और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो मैं फॉर्म में जो नंबर डालूंगा वो नंबर मतलब यूजर्स टेबल में है या नहीं, फोन नंबर है या नहीं। अगर है तो ये उस फोन नंबर को कैच करेगा और इसमें स्टोर कर देगा मोबाइल में। उसका नेक्स्ट स्टेप में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मोबाइल मेरा नल नहीं है, मतलब कि इसमें वैल्यू है, मतलब वैल्यू कहने का मतलब मोबाइल में कुछ मोबाइल नंबर है। अगर मोबाइल नंबर है तो क्या करेगा, यूजर मैनेजर के थ्रू क्या हम कर रहे हैं, चेक पासवर्ड, एक मेथड है ये चेक पासवर्ड, ऐसे एक मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। उसके अंदर इस वाले मोबाइल, ये वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ और यहाँ पे लॉगिन जो मेरा क्या पैरामीटर है, उससे हमारा क्या मिलेगा, ये हमारा एक पासवर्ड मिलेगा, वो मैं चेक कर रहा हूँ। मतलब कि जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने डाला था पासवर्ड, वो पासवर्ड ये इस मेथड से वो चेक करेगा, चेक पासवर्ड एसिक मेथड से। अगर ये दोनों सक्सेस हो जाता है तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, रोल्स को हम गेट कर रहे हैं। रोल्स मतलब कि हमारे केस में क्या है, एक एडमिन है और यूजर है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे यूजर मैनेजर से एक मेथड आता है गेट रोल एसिंग करके। यहाँ से क्या करेंगे, यूजर या
एडमिन को हम चेक कर रहे हैं कि रोल इसका क्या है। उसके बाद अगर रोल्स मिल गया तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस वाले वेरिएबल में। उसके बाद नेक्स्ट हम क्लेम बना रहे हैं। क्लेम किस तरह से बनेगा, इसका एक लिस्ट बनेगा और लिस्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है क्लेम टाइप्स, मतलब कि चूंकि अभी हम मोबाइल नंबर से ये लॉगिन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैंने पास किया मोबाइल नंबर, ये हमारा पैरामीटर, और पैरामीटर में हमारा मिला ये फोन नंबर। उसके बाद से यहाँ पे क्या करें, टोकन्स जो है ये JWT टोकन, उसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे JWT एक रजिस्ट्रेशन क्लेम्स नाम करके आता है वो, उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। वो किस तरह का ग्विड टाइप का होगा, मतलब कि ग्विड मतलब कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, वो यहाँ पे क्लेम्स में मैं ये स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद से ये जो हमारा रोल्स है उस रोल्स को एक अलग वेरिएबल रोल्स में ले रहा हूँ, उसको मैं ये हमारा जो क्लेम है इस वाले क्लेम में ऐड कर रहे हैं, ये हमारा रोल्स ये ऐड हो गया। उसके बाद से यहाँ से एक साइनिंग की, मतलब कि एक तरह से समझिए एक सिक्योरिटी की होता है, उसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ जनरेट कर रहा हूँ। तो जनरेट करने का कोड क्या है, न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की इनकोडिंग UTF गेट बाय ये बाइट्स, और ये आपका इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट मेन बात है ये आपको ध्यान देना है, ये क्या है, ये जो आपने डिफाइन किया है appsetting.json फाइल में वही चीज आपको JWT यहाँ पे और सीक्रेट में आपको ये करना है, यहाँ पे डालना है। अगर ये स्मॉल में डालिएगा स्मॉल JWT तो ये आप एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ appsetting.json फाइल में, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ appsetting.json फाइल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल में क्या है, ये हमारा JWT है और ये क्या हमारा सीक्रेट है। तो यही चीज यहाँ पे आपका डिफाइन होगा, कहा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन JWT और सीक्रेट, इसी से क्या होगा कैच करेगा जो आपने डिफाइन किया है appsetting.json फाइल में, जो भी आपने टोकन ये किया है असाइन किया है वही टोकन यहाँ पे कैच करेगा। उसके बाद से मैं यहाँ से टोकन जनरेट कर रहा हूँ, वेरिएबल ले रहा हूँ टोकन, टोकन के अंदर न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन करके मेथड आता है और उसके अंदर जो भी हमने डिफाइन किया था appsetting.json फाइल में, जैसे इशूअर, तो इशूअर में इस तरह से मैं कॉन्फ़िगरेशन में ये मैप कर दिया JWT वैलिड इशूअर, ऑडियंस मैंने मैप कर दिया कॉन्फ़िगरेशन ये JWT ये वैलिड इशूअर, एक्सपायर्स मतलब कि लॉगिन का जो रहेगा टाइमिंग वो मतलब कितने घंटे तक वो रहेगा, मतलब कि कोई यूजर अगर लॉगिन करता है तो लॉगिन करने के बाद मतलब यहाँ देख सकते हैं मैंने डिफाइन किया 2 घंटा, मतलब 2 घंटा तक वो उसका क्रेडेंशियल वैलिड रहेगा। 2 घंटा के बाद क्या होगा, वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर फिर क्या करेगा यूजर्स को वैसे केस में फिर दोबारा मतलब क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। तो ये सारा हो गया। क्लेम्स ये ऊपर जो मैंने डिफाइन किया हूँ क्लेम्स यही वाला मैंने असाइन कर दिया क्लेम्स में। फिर साइनिंग क्रेडेंशियल में न्यू साइनिंग क्रेडेंशियल करके और साइनिंग की जो ये वाली की है इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया और इधर आपका आ जाएगा एल्गोरिथम, सिक्योरिटी एल्गोरिथम से ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये जैसे आप लिखेंगे सिक्योरिटी एल्गोरिथम, जैसे डॉट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज करना है। फिर सिंपली यहाँ से रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, फोन नंबर रिटर्न कर रहा हूँ, यूजर आईडी, रोल्स और टोकन यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ये चीज हो गई। अब ये वाला लॉगिन जो ये मेथड है इसको आपको कॉल करना है कहाँ, कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा होम कंट्रोलर है। होम कंट्रोलर के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 मेथड बनेगा। एक आपका HTTP गेट मेथड बनेगा जहाँ से आपका फॉर्म दिखेगा UI में। उसके बाद से उस UI में जैसे ही डेटा इंसर्ट करेंगे लॉगिन करने के लिए उसके लिए आपका पोस्ट मेथड चलेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पोस्ट मेथड है। और यहाँ पे आपको क्या है, राउटिंग देना जरूरी है। राउट नहीं दीजिएगा तो वो प्रॉपर राउट इसको मिलेगा नहीं और वो करेक्ट पेज में वो रिडायरेक्ट नहीं होगा। इसलिए आपको गेट में भी और पोस्ट में भी दोनों के केस में आपको क्या करना है, ये लॉगिन का जो एट्रीब्यूट है ये आपको यूज करना है। तो ये लॉगिन क्या है, ये मेथड का नाम ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी HTTP गेट में लॉगिन है और HTTP पोस्ट में भी लॉगिन है। तो इसके अंदर सिंपली क्या किया हूँ, एक वेरिएबल लिया हूँ लॉगिन डेटा करके और सिंपली जो मेरा रिपोजिटरी है सर्विस है, रिपोजिटरी सर्विस है, मैं कौन सा मेथड मिला, लॉगिन मेथड मिला और इसमें ये जो मेरा पैरामीटर उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। नेक्स्ट में यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ अगर लॉगिन डेटा में कुछ भी अगर डेटा नहीं मिलता है या वैलिड क्रेडेंशियल नहीं मिलता है तो सिंपली आपको मैसेज ये रिटर्न करेगा लॉगिन फेल्ड करके। अगर सारा चीज सही हुआ तो आपको दिखेगा ये सक्सेस का मैसेज, लॉगिन सक्सेसफुल, और आप कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे, मेन पेज में, जैसे कि इंडेक्स पेज में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो एक बार इसको हम बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद इसको हम रन करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन मैं
रजिस्ट्रेशन करूंगा एक डेमो करके, एक डेमो एज ए यूजर मैं रजिस्ट्रेशन होऊंगा। उसके बाद से सेम क्रेडेंशियल से उसको मैं लॉगिन भी करके दिखाऊंगा। और लॉगिन होने के बाद कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए, हमको रिडायरेक्ट होना चाहिए इसका मेन पेज में, मतलब कि इंडेक्स पेज में। तो चलिए देखते हैं ये सक्सेसफुल काम करता है कि नहीं। तो मैंने बिल्ड किया हूँ, कुछ देर में ये सक्सेस हो जाएगा। तो जैसे ही सक्सेस हो जाएगा उसके बाद से क्या करेंगे, मैं रजिस्ट्रेशन भी करूंगा और साथ ही साथ इसको मैं लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्ड सक्सीड हो गया है। इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ और जैसे ही हम रन करेंगे तो इसका बहुत अच्छे से डिजाइन, इसका यूआई हमें दिखेगा स्क्रीन पे, रजिस्ट्रेशन का भी और लॉगिन का भी। तो पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे ही सक्सेसफुल होगा रजिस्ट्रेशन उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा पोर्ट नंबर है 7052, जिसमें हमारा एप्लीकेशन लोकल होस्ट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा एप्लीकेशन है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन में जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एज ए यूजर मैं रजिस्ट्रेशन करूँ यहाँ पे। तो मैं क्रेडेंशियल डालता हूँ, सपोज अपना नाम ईमेल डाल दिया। उसके बाद से यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, मैं कर देता हूँ बोकारो, देता हूँ बोकारो हो गया। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो मैं डालता हूँ developer67 gmail.com, gmail.com हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट से यहाँ पे आपका एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि बैकएंड पे मैंने इसके लिए रिग्रेस इसमें यूज किया हूँ। तो सपोज मैं डालता हूँ 6660606060, ये आपका 10 डिजिट्स हो गया। उसके बाद से यहाँ पे मैं करता हूँ यूजर। क्यों? क्योंकि एज ए यूजर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये पासवर्ड, मैं डाल देता हूँ पासवर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, टेस्ट यूजर, ये चीज हो गया। सिंपली यहाँ से क्या करूंगा, ऐसे मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। रजिस्ट्रेशन हो गया, ये डीबग पॉइंट यहाँ पे सक्सेसफुली ये आ गया रजिस्ट्रेशन में। यहाँ से सिंपली इसको कंटिन्यू करना है। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ये मैसेज भी आ गया और हम रिडायरेक्ट हो गए कहाँ, लॉगिन वाले पेज में। तो ये क्या है, अगर इसको मैं सेव करूंगा यहाँ से तो क्या होगा कि ये सेशन में स्टोर हो जाएगा ये चीज। ये दोबारा फिर लॉगिन करने का जब भी मतलब आप इस पेज में लैंडिंग होंगे तो ऑटोमेटिक सिंपली आपका ये दोनों चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको मैं सेव कर ही देता हूँ। ये हो गया। अब चलिए मैं इसको अब एंटर करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो फोन नंबर मेरा क्या था, फोन नंबर मेरा 60606060 और पासवर्ड मेरा क्या था, मेरा था टेस्ट यूजर, ये था। अब दिखा देते हैं यहाँ से टेस्ट यूजर, ये करेक्ट है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो हमें रिडायरेक्ट होना चाहिए कहाँ, होम पेज में, मतलब कि इंडेक्स पेज में। और साथ ही पॉपअप का मैसेज भी आना चाहिए लॉगिन सक्सेस करके। तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ। सक्सेसफुली आप देख सकते हैं ये मैसेज भी आया लॉगिन सक्सेस करके। और रिडायरेक्ट कहाँ हो गए हम, ये मेन पेज में रिडायरेक्ट हो गए, मतलब कि इसका होम पेज में। ठीक है, यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको, ये हो गया। तो इस तरह से आप भी क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से लॉगिन का जो भी फंक्शन है आप अपने एप्लीकेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।